मुजफ्फरनगर में जेई पर ट्रांसफार्मर पोल चोरी का आरोप, डीएम को दिए वीडियो सबूत। मुजफ्फरनगर जिले के विद्युत विभाग में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक जूनियर इंजीनियर जेई पर सरकारी ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल चोरी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये मामला अब जिलाधिकारी तक पहुंच चुका है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है पूरा मामला? ग्राम दिनकरपुर निवासी शिवम त्यागी ने जिलाधिकारी को दिए अपने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि संबंधित जेई ने सिसौली क्षेत्र से 2 सरकारी ट्रांसफार्मर और कई लोहे के बिजली पोल चुराए। आरोप है कि इन सामानों को पहले दिनकरपुर के पास स्थित एक बिजली घर के नज़दीक खेत में छिपाया गया और बाद में मिलीभगत के जरिए उन्हें वहां से भी गायब कर दिया गया। शिवम त्यागी का दावा है कि उनके पास इस पूरे मामले के वीडियो सबूत मौजूद हैं, जिनमें चोरी किए गए पोल छिपाने की घटना दिखाई देती है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों के साथ हुई बातचीत की कॉल डिटेल भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की है। कर्मचारी पर उत्पीड़न का आरोप। मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है। शिवम त्यागी ने बताया कि उनके पिता मांगेराम त्यागी, जो विद्युत विभाग में कर्मचारी हैं, को जेई द्वारा लगातार डबल ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस मानसिक दबाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। धमकी और झूठे मुकदमे का आरोप। परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने इस अन्याय का विरोध किया तो जेई ने मांगेराम त्यागी को नौकरी से निकालने की धमकी दी। इतना ही नहीं, दबाव बनाने के लिए शाहपुर थाने में उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने की भी कोशिश की गई। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। शिवम त्यागी ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जेई के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने पिता को डबल ड्यूटी के दबाव से राहत दिलाने और उनका बकाया वेतन दिलाने की भी अपील की है। ये मामला सामने आने के बाद विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार के एक बड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाता है। आपका नाम? मेरा नाम शिवम कुमार त्यागी है। मैं गांव दिनकरपुर का रहने वाला हूं। एक यहाँ पे जो जेई साहब आए थे सिसोली से ट्रांसफर होके, उन्होंने वहाँ से जेई साहब का नाम है अनिल कुमार सिरोही। ये वहाँ से ट्रांसफर होने के बाद में माल लेकर आए थे। 10-12 पोल थे गांव दिनकरपुर में, लाके इन्होंने वे पोल दबा कर रख रखे हैं। 2 ट्रांसफार्मर थे। ट्रांसफार्मर ये तभी हाथों हाथी उठा कर ले गए थे। उनका आज तक कोई पता नहीं। विभाग को इस चीज के बारे में कोई सूचना नहीं है। मेरे पिताजी ने दबाव बनाया गया मेरे पिताजी पे ये माल निकलवाने के लिए। मेरे पिताजी ने, मांगेराम त्यागी जी ने माल निकलवाने के लिए मना कर दी, तो उन पर ट्रांसफर का और सस्पेंड करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें अभद्र व्यवहार करने के नाम पर उनके नाम की तहरीर दे रखी है। ये सामान है, ये कैसा सामान है? ये सामान है जी, बिजली के खंभे हैं, बिजली के लोहे के पोल पड़े हुए हैं। 13-14 पोल है, 2 ट्रांसफार्मर थे। पोल अभी भी हाल मौजूदा, कल तक भी वहीं पड़े थे। विभाग को सूचना देने के बाद गांव दिनकरपुर के सामने, बिजली घर के सामने खेतों में पड़े हैं जी पोल। बिजली घर पे इतनी जगह है, अगर ये पोल प्रशासन की निगाह में होते या उनके पास सूचना होती तो बिजली घर पर रखवाते। दूसरे के खेतों में गिरने की क्या वजह हो सकती? क्या मकसद हो सकता है? मकसद है जी चोरी से निकलो, इसे बेचने का, गमन करने का, वो है इनका मकसद। मेरे पिताजी ने मना कर दी गमन इनका हाथ देने के, इनके साथ देने के लिए, तो ये मेरे पिताजी पे आरोप लगा रहे हैं सस्पेंड करवाने की और धमकी दे रहे हैं। सामान कहाँ से आया है? सामान आया है गांव सिसोली से। वहां एक लाइनमैन ने जहर खाकर आत्महत्या भी कर ली थी। उस मुकदमे में सस्पेंड भी रह चुके जेई साहब। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि ये माल बरामद करा जाए, मेरे पिताजी को इंसाफ दिला जाए। मानसिक उत्पीड़न के कारण मेरे पिताजी को परेशान करा जा रहा है। गांव में से 4 कनेक्शन के पैसे लेकर 6 महीने से जेई साहब चक्कर दे रहे हैं। वे सभी आदमी मेरे घर आकर मेरे पिताजी को प्रताड़ित कर रहे हैं, गाँव के आदमी, कनेक्शन के लिए। चीफ साहब से मिले? चीफ साहब से मिला। मैं एसडीएम साहब के ऑफिस में गया था, डीएम साहब के ऑफिस में आया था। इन्होंने फोन करा मेरे सामने, चीफ साहब से मिलने के लिए बोला। मैं चीफ साहब के पास गया। चीफ साहब ने एसडीओ साहब को फोन करा। एसडीओ साहब को जांच के आदेश दिए गए कि वहां जाकर मौके पर जांच करो, माल बरामद करो। लेकिन एसडीओ साहब कल से मुझे बता रहे हैं कि मैं मीटिंग में हूँ। 1:30 बजे तक बताओ आप, अगर ये अधिकारी लोग मीटिंग करते रहेंगे तो कार्रवाई कब करेंगे? आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने एससी साहब को फोन करा, सभी के पास मैं जा चुका हूँ, सभी की मिली भगत है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सब अपने अधिकारी को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। 1:30 बजे दिन के या रात के? 1:30 बजे दिन के फोन करा था मैंने एसडीओ साहब को। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, एससी साहब की भी है। और आपके पास क्या सबूत है? वो चोरी का है? मेरे पास ये वीडियो है बनी हुई, मैंने कल फेसबुक पे भी डाल रखी है। शाम वीडियो बना के, तब कोई नहीं है। कभी कोई ये माल उठवा दे, मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दे, 420 का मुकदमा कर दे झूठ बोलने का। इसीलिए मैंने कल एक वीडियो बना के और फेसबुक पे अपलोड कर दी थी। सरकारी सामान है? सरकारी सामान है जी वो। आप धमकी की बात कर? हाँ, मुझे भी धमकी दी जा रही, दबाव बनाया जा रहा है।
यही सब इन्हीं की करामात है, सब जय साहब के थ्रू ही कराए जा रहे हैं सब काम।